बीटीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्ट होंगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, यानी आपके नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन के बाद आपकी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की सारी संपूर्ण जानकारी आप हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि अगर ये वैकेंसी आ जाती है और नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपके क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, बाकी के अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, पहला ही सवाल आपके मन में होगा कि कितनी पोस्ट हो सकती है। उससे भी जरूरी ये कि ये जो आपके 3950 पोस्ट देखने को मिलेंगी, यानी कि आपके लगभग 4000 पोस्ट के आसपास जो देखने को मिलेंगी, इनके संबंधित वैकेंसी कब आ सकती है। तो आप याद रखिएगा, बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए आपका ऑलरेडी कैलेंडर आउट हो चुका है, बीटीएससी कैलेंडर आउट हो चुका है, जहां पर आपके जिक्र किया गया कि ये 3950 पोस्ट आपको जून महीने तक देखने को मिल सकती है। यानी जून महीने तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और पोस्ट कितनी होंगी, 3950 होंगी। अपॉर्चुनिटी भाई बहुत बड़ी है। इसी के अलावा क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो चाहे आप जीएनएम कैंडिडेट हो और चाहे आपने पोस्ट बीएससी किया हो, तब तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल होंगे ही। और इसी के अलावा चाहे आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तब भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट अगर आप हैं, तब भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसी के अलावा आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने बता दिया, यानी कि अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन आपने बता दिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या नीड है, मतलब क्या आपकी कितनी एज चाहिए होगी हमें। देखिए, मिनिमम रिक्वायर्ड एज क्या है, 21 एज है, यानी कि आप एटलीस्ट 21 वर्ष के तो होने ही चाहिए। आपको पता है कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि जो अमूमन 5 to 7 ईयर्स आपको कैटेगरी के थ्रू जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलेगा ही। इसी के अलावा आप सबके मन में आ रहा होगा, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो भाई, बिहार के कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी आपके एलिजिबल हैं ही, लेकिन याद रखिएगा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आपके एलिजिबल होंगे, यानी कि बाकी के स्टेट के स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी देखने को मिली थी उसमें आपके अदर स्टेट स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म फिल किया था। लेकिन एक नेसेसरी क्राइटेरिया, आपके पास जो आईएनसी नंबर है या फिर जो आपके एसएनसी नंबर है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो बिहार का होना इंपॉर्टेंट है। यानी ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, जब आपको लगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, उस समय आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को चेंज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके मन में होगा कि अदर स्टेट स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली आपके क्या होंगे। इस सवाल का जवाब है बोल्ड अक्षरों में हाँ, जी हाँ, क्योंकि पिछली बार भी अलाउ किए गए थे। अब सवाल आता है, क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्या, मतलब वो स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो पिछली बार जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी अलाउड था, यानी वो कैंडिडेट्स जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो अलाउड होंगे ही। इसी के अलावा वो कैंडिडेट्स जो फ्रेशर होंगे उनको भी एग्जाम में बैठना बिल्कुल अलाउड है। फिर सवाल आता है आपके मन में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मैम, हमने जान लिया कि अदर स्टेट स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, फ्रेशर्स फिल कर सकते हैं, वैकेंसी 3950 पोस्ट पर है, जून महीने में नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। तो आप हमें ये बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं हम। तो याद रखेंगे, अगर आपकी बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो लगभग आपके क्वेश्चंस कितने रहते हैं, ध्यान रखें, सीबीटी मोड से आपके ये पेपर होगा। पहली बात, पहले हम बेसिक से शुरू करें तो सीबीटी पैटर्न से, यानी आपका ऑनलाइन मोड से ये पेपर होने वाला है। एक्सपीरियंस का वेटेज रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस का आपके पास वेटेज रहेगा। मैंने आपको क्या कहा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स और फ्रेशर कैंडिडेट्स दोनों ही अलाउड है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपके जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स इस बार रखे जाएंगे। मैक्सिमम आपके होता है अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, यानी आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा और वहां पर मिनिमम आपको 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं एक्स्ट्रा और मैक्सिमम आपके 25 मार्क्स तक दिए जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट रहने वाली है,
यहाँ पर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेडिकल आपके हो जाएगा, यानी कि इसके बाद में डीवी होगा और अल्टीमेटली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा एंड आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये सब हम करवा लेंगे, डीवी करवा लेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेंगे, एक्सपीरियंस का भी चल जाएगा, लेकिन ये बताइए एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न है 100 MCQs आपके देखने को मिलेंगे। ये 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का, और इसके केस में 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो एक और सवाल का जवाब यहां से आपको मिलता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो 1/4 देखने को मिलती है। याद रहा 25% मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के होंगे, क्योंकि पिछली बार भी क्राइटेरिया यही रखा गया था, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब आता है आपके सामने एक और सवाल कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेजर सवाल की तैयारी मैम कर लेंगे, हो सकता है कि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कितनी अगर कट ऑफ जाएगी तो हम हमारे सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सेफ स्कोर होता है 70 से 80। अगर आपके हम बात करें जनरल के केस में सेफ स्कोर कितना होगा, 70 से 80 प्लस, और अगर हम बात करें ओबीसी और आपके ईबीसी में बात की जाए तो ये परसेंट की बात कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 65 से 75 प्लस मार्क्स की आवश्यकता होगी। एससी एसटी में 55 मार्क्स प्लस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। फाइनल कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन हम बस यहाँ पर कट ऑफ पुरानी वाली जो आपकी एग्जाम हुई उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। आप कहीं भी ये डाउट मत रखिएगा मैम एग्जाम नहीं हुआ, आपने पहले ही कट ऑफ बता दिया। इसका जवाब मैं दे रही हूं आपको कि ये संभावित कट ऑफ है जो आपके पुराना एग्जाम हुआ था उसके आधार पर। फाइनल कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है, जैसा एग्जाम पेपर आएगा तभी आप पता लगा पाएंगे। जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से तैयारी कर लीजिए कि आपके पास 10th मार्कशीट होना जरूरी है। 10th मार्कशीट होना कंपल्सरी होगा सॉरी। इसी के अलावा 12th मार्कशीट आपके पास होनी कंपलसरी है। इसी दिन के लिए तो हमने ये मार्कशीट इकट्ठा की थी भाई। अगर बात करें जीएनएम या बीएससी नर्सिंग मार्कशीट होना जरूरी है, यानी तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स तो इसलिए भी आवश्यक है ताकि आप अपने क्वालिफिकेशन का प्रूफ दे सके। इसी के अलावा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन बिहार का होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी बिहार का रजिस्ट्रेशन रहे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा आपके पास अपना आईडी प्रूफ यानी कि आधार आईडी होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज आधार आईडी होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको आवश्यक होगी, यानी पासपोर्ट आईडी आप फोटो आपको आवश्यक होगी। इसी के अलावा आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पड़ेगी फॉर श्योर। अगर आपसे पूछा जाए कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कैटेगरी बेनिफिट ले रहे हैं, किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसी के अलावा आपके पास डोमिसाइल, भाई आवश्यकता पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती, इसके केस में आपको पता है चूंकि बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम स्किप भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। अब आपके लिए एक और सवाल, क्या रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा? क्या वाकई में रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा? बिल्कुल, क्योंकि आपके नर्सिंग काउंसिल यानी कि बिहार नर्सिंग काउंसिल का ही, बिहार एसएनसी का ही जो आपके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके फाइनल मान्य माना जाएगा। यानी अदर स्टेट स्टूडेंट्स अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो गया है, होने की संभावनाएं हैं, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन यानी एसएनसी को बिहार के साथ यानी बीटीएससी के साथ चेंज भी करवा सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, 3950 पोस्ट वैकेंसी जून महीने तक देखने को मिल सकती है। तो सवाल आपके मन में आ रहा होगा मैम तैयारी की स्ट्रेटेजी आपने नहीं बताई। तो तैयारी की स्ट्रेटेजी यही है, सही समय रहते या समय से पहले ही आप थ्योरी को पक्का कीजिए। थ्योरी के साथ साथ आप अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, थ्योरी के साथ साथ आप अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को परखिए और हो जाइए एग्जाम रेडी। और अगर आप सबकी भाई तापमान बाहर बढ़ रहा है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मैं आपको दूंगी कि उत्कर्ष परिवार आप सबके लिए बिग समर सेल लेकर आया है। यानी इसके तहत आपको नर्सिंग ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट,
6 महीने तक की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और अगर आपके पास कोर्स कोई भी कोर्स है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करना है तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप बिहार एएनएम की बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड और प्राइम बैच है, जहां पर आपको थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के साथ आप सबको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज के साथ आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, क्विज के साथ आपके डाउट सेशंस रखे जाएंगे, और तमाम वो सारे फीचर्स जो आपको अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे। यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए प्राइम बैच। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के अलावा चूंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 500+ वैकेंसीज जल्दी ही देखने को मिल सकती है, आपके पास आरआरबी बैच भी है, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर बैच भी है, राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, नॉर्सेट 11 2.0 और नॉर्सेट 12 फाउंडेशन बैच भी आप सबके लिए उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है, जिस पर आपको भारी छूट मिल रही है। और इसी के अलावा बिग समर सेल के तमाम ऑफर्स के साथ आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा और डिस्काउंट भी, अगर आप अपना लक टेस्ट करते हैं। वो कैसे? इस क्यूआर को स्कैन कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक लिंक अवेलेबल होगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का स्पिन दिखाई देगा। ये गेम तो आपने बचपन में जरूर खेला होगा। जब आप इसको स्पिन करते हैं तो आपको एटलीस्ट यानी मिनिमम 10% डिस्काउंट और मैक्सिमम 75% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, मिनिमम आपको एटलीस्ट स्पिन करने पर 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसी के अलावा आपको मैक्सिमम 75% डिस्काउंट भी मिल सकता है। कैसे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा? तो देखिएगा, जैसे ही आप लिंक पर या फिर क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का प्रीफेस दिखाई देगा, जिसमें आप जब अपना नंबर यानी कि जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं उसी के बाद में आपके पास आएगा एक ओटीपी डालने पर जब आप स्पिन करेंगे आपको मिलेगा एक कूपन कोड। यहां से कूपन कोड को कट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और उसे आप पेस्ट कर दीजिएगा जब आप अपना कोर्स परचेज करते हैं। अगर इसके बाद में भी आपको कोई डाउट रहता है, अपना जो भी सवाल है कमेंट्स में पूछना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।